आपको जो कांग्रेस का भाव है, जो अभी सुरेंद्र जी ने बताया, वो कितना उचित लग रहा है कि भाई हमारे कार्यक्रमों में हम 2 स्टैंजा गाएंगे, सरकारी कार्यक्रमों में 6 गा देंगे, तो ये आपको कितना उचित लग रहा है संसद के? हाँ, इस पर भी मैं चाहता हूँ ना आप अपनी राय रखें। बहुत देर बाद आप आए हैं। मैंने कहा ये चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, सुखदेव हो, ये सब अशफाकुल्ला खान साहब हो, ये वंदे मातरम गाते गाते फांसी पे झूल गए ये सोच के कि हमारे जो आने वाला हमारे छात्र हैं, जो युवा है, हमारा देश का भविष्य सुरक्षित होगा। वो इसलिए थोड़ी झूल गए थे कि आप उन्हीं छात्रों पे पैलेट गन चलाएगी हमारी सरकार, उन्हीं छात्रों के ऊपर AK-47 तान देगी, उन्हीं छात्रों को कील कांटी से वार कर देगी, वही हमारे किसानों के रास्ते में कील कांटी बिछा देगी, वही किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला जाएगा, इन्हीं किसानों के हमारे किसानों की मौतें हो जाएगी अपना अधिकार पाने के लिए, इन्हीं किसानों के खिलाफ आप काला बिल लेके आ जाएंगे। ऐसा तो उन्होंने नहीं सोचा था। वो तो फांसी पे इसलिए लटक गए थे कि मेरा देश आजाद होगा, भारत माता आजाद होगी। भारत माता में अगर पहली लाइन देखें, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, क्या है? स्वच्छ पानी मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी। यहाँ इंदौर में कितने लोग गंदे पानी पी के कितने लोगों की मौतें हो गई। हवा में AQI कितना होता है जहरीला, आप बताइए। यहाँ फसल फूल, यहाँ जो फसल लहराती रहेगी, क्या फसल, यहाँ पेड़ पौधे नहीं काटे जा रहे, जंगल नहीं काटे जा रहे, क्या किसी कंपनी को जंगल काट के नहीं दिया जा रहा है उसको इंडस्ट्री लगाने? मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो गाने का शार है, जो मूल भाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी समझती है कि सिर्फ उसमें राजनीति करना चाह रही है, सिर्फ उसमें राजनीतिक भाव देखती है कि नहीं इससे हमें राजनीतिक रोटी? पॉइंट आ गया डॉक्टर, ठीक है अनुराग जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं क्योंकि शर्मा जी आपके पास भी आ रहा हूं मैं, लेकिन धीरेन्द्र एक छोटा सा जवाब दीजिए। मैं छोटा सा एक जवाब देता हूं, एक छोटा सा जवाब देता हूं राजीव जी, बस दो बोलिए जल्दी। हाँ, अभी अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि हम संविधान को, हाँ हम संविधान को मानते हैं। वंदे मातरम गीत गाने का जो नियम है वो ऑलरेडी संविधान का हिस्सा बन चुका है। अब ये यदि नहीं गाने की बात कर रहे हैं तो संविधान को कितना मानते हैं ये जनता विश्लेषण। ठीक है, मैं आ रहा हूं, ठीक है के शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए दूसरे मेहमान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको पूरा समय कंप्लीट कर रही हूँ। एक बात पूरी कर रहा हूं। ये कह रहे हैं रेहड़ी पटरी वाले नहीं गा पाएंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ, केवल मैं बता रहा हूँ, उसी का उत्तर दे रहा हूँ, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ, वो वंदे मातरम नहीं, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ। देने वाले कौन होते हैं? अब वंदे मातरम को तो नहीं अपनाना चाहते, वंदे मातरम को सार को नहीं अपनाना चाहते। अब राजीव जी, अनुराग जी आप कंप्लीट करें ना एक सेंटेंस प्लीज, दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा मैं। अनुराग जी आप फिर फॉर्म में आ गए आप। अनुराग जी प्लीज सिर्फ एक सेंटेंस में कंप्लीट करिएगा। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, बस मैं इतना कह रहा हूं। ये ठीक प्रश्न कब सोचा था दलित को, मोहित जाटव को आप मेरठ में था, लेकिन नहीं गा पाएंगे तो क्या वो अपमान कर सकते हैं क्या? और यहाँ पे जो सोनिया गांधी ने मोहित जाटव, जो सोनिया गांधी ने अपमान किया वंदे मातरम का, क्या कोई देश का नागरिक? आप दोनों साथ में बोल रहे हैं, कोई फायदा नहीं इस तरह से बात रखने की, क्योंकि दोनों की बात नहीं आ रही। मैं धीरेन्द्र जी, सिर्फ धीरेन्द्र जी को स्क्रीन पे रखिए आप। धीरेन्द्र जी, मतलब नौजवान सड़कों पर आया है, नौकरियां है नहीं, पेपर लीक मुद्दा है, वो कह रहे हैं इथेनॉल है, E20 है, बहुत सारे मुद्दे हैं, और सरकार कह रही है वंदे मातरम गाओ। ये कैसे होगा? मतलब उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा है, और मैं कह रहा हूं कि सही बात है ना कि नौकरियां, पढ़ाई लिखाई, इस पर बात होनी ही चाहिए ना, लेकिन इससे भटकाने के लिए न जाने तरह तरह के, कभी संसद भवन के थाने के बाहर बैठ जाओ, बिहार में जब चुनाव आए तो बैलेट से चुनाव कराओ, उसके सहारे पर लग जाओ। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखे नहीं कि अब पैलेट आ गया, बिहार में बैलेट बम और बिहार में उत्तर प्रदेश के लिए पैलेट गन। तो इस तरह की चीजों से छात्रों को आखिर हम क्या दे रहे हैं? सवाल यह है ना, सदन जब चल रहा था तो उसमें सुधार की बातें, आपकी राय आनी चाहिए थी। क्या नौकरियों के लिए सरकार कर रही है? सवाल अगर उनको पूछना था तो छात्रों के लिए ये पूछना चाहिए था ना कि आपने उनके शिक्षा के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था किया। सवाल ये वो तो पूछ ही रहे ना कि 29 लाख पद खाली क्यों है। मैं बता रहा हूँ कि और ये जंतर मंतर की बात जो किया वो वहां से हार गए हम, और उस हार में हम खुद को जीत महसूस कर रहे हैं। अपने बच्चों के पास अगर उनकी सुनवाई की है तो ये मेरी जीत है। रांची की तरह सर फोड़ करके पत्रकारों पर हमने FIR नहीं किया है। लोकतंत्र अगर कहीं हम लोग आदर कर रहे हैं तो एनडीए की सरकार में कर रहे हैं। और युवाओं की जहां तक बात है तो खुद हमारे नेता चिराग पासवान जी युवा बिहारी हैं, और
छात्रों के बीच में, जेनजी के बीच में, खास करके दलित जेनजी के बीच में आज सबसे अगर देश में कोई लोकप्रिय है तो आदरणीय चिराग पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। हमारी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, युद्ध बोले तो जाटव को पीटा जिस गया, तरह से आप बीच में ना बोले, बीच में आप नहीं बोलिए ना। आवाज निकली क्या दलितों के लिए? आप नहीं, नाटक नहीं, कर अनुराग जी, रहे उन्होंने हो। बीच में नहीं टोका था, जाटव प्लीज। को पीटा गया, SSP उन्होंने ऑफिस में 30 सेकंड में कंप्लीट कर दीजिए। मैं आशुतोष जी फिर आपके पास आ रहा हूँ। अनुराग जी, आपके only 30 आपके seconds, नेता बताइए, अनुराग जी, कहाँ please। है आपने मेरठ में जो जाटव पीटा गया दलित का, वो व्यक्ति अरे दलित सुनो समाज से आता है, भाई उस मेरे। व्यक्ति को आपने बुला के SSP ऑफिस में पीट दिया, इसके खिलाफ आपकी आवाज निकली क्या? नहीं अनुराग जी, निकली ना। देखो जेनजी आपकी आवाज ये भी नहीं। डिबेट आप का ही दलित तरीका प्रेम पसंद नहीं आपका करती क्या है। राजनीतिक प्रेम है आपका। जेनजी ये जब आपको समझती है सरकार कि के जिसका सरकार नंबर से आए गलती वही होती है, बोले, सरकार दलितों को और सरकार आपके पास को बहुत सारे पीटा तर्क है, होंगे, मैं तब समझ आप रहा हूं, आवाज बस जब नहीं आपका नंबर आ जाए ये तब क्या एक होगा? साथ आप आपका उन्हीं दलित तर्कों को प्रेम रखेंगे, एक ही मुझे- बात को रिपीट ना करें अलग अलग सेंटेंसेस में। हाँ, धीरे दूसरा कुछ बोलने, 20 सेकंड्स ना। दूसरी बात, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप ये बोलो ना, तर्क वो दलित देते नहीं था क्या? ये मोहन तर्क जाटव। देते तो बहुत दलित है कि अच्छा नहीं लगता। बताइए। ये कुतर्क करते हैं और कुतर्क से जेनजी और युवा अच्छा, नफरत करते हैं। दलित समाज को कारण पीटा यही जाए है तो कि ठीक है। काम की बात नहीं करते हैं। मैं- आवाज मैं- उठाएं तो आपको कुतर्क नजर आता है, 10 लेकिन आप नहीं काशियों की उसके हत्या उसके हुई लिए खड़े है, होंगे। हम तो उस पर खड़े होंगे भाई। मौन साधे रहते हैं। ठीक है, और धीरेन्द्र जी आप आपकी बात भी आ गई। की बात मैं अनुराग भी करते हैं। आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं आशुतोष आपके पास आना चाहता हूं कि आप इस समय देश की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अलग अलग चैनल पर बैठते हैं, डिबेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सुन रहे हैं, उनके काम को आप देख रहे हैं। क्या ये लोग जेनजी को एक्चुअल में समझ पा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो युवा के मन की भावनाओं को समझ रही हैं। वो वंदे मातरम भी गाना चाहता है, लेकिन वो कहता भाई हमारी परीक्षा ठीक करो, एजुकेशन को रिफॉर्म करो। वो ये कहता है कि हमारे लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराइए। उस पर कोई चर्चा हो ही नहीं रही। पूरी चर्चा को मोड़ के वंदे मातरम पे लाके खड़ा कर दिया गया है। सीधी सी बात है। ये क्यों किया गया है? आप क्यों नहीं, सरकार की तरफ से यह कहा जाता कि हम 6 महीने का ब्लूप्रिंट हमारे पास है, इस 6 महीने के अंदर हम शिक्षा के में जबरदस्त तरीके से सुधार करेंगे। ये 3 स्टेप जो हम करने जा रहे हैं, इस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही। चर्चा लाके खड़ी कर दी गई 1937 में। ये क्या है? इससे और जो बच्चे जा रहे हैं स्कूलों की समीक्षा करने के लिए, उनको वहां पीटा जा रहा, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। ये क्या डिबेट है? आप मुझे बताइए। मैं बच्चे आपको अपराध तो नहीं करें, अगर कहीं स्कूल अगर गलत तबेले में बन रहा है या कहीं दूसरी जगह पर है जो खतरनाक है, अगर कोई 10 बच्चे जाके अगर उसको ठीक करना चाहते हैं या उसके बारे में ऑडिट करना चाहते हैं, इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? नहीं, लेकिन फिर एक हाँ, सवाल तो- ये है ना कि उनको ऑडिट का अधिकार किसने दिया, और वो बीजेपी शासित नहीं। राज्यों में ही क्यों जा रहे हैं कि वो भी बहुत सिलेक्टिव है ना, उन पर भी पॉलिटिक्स नहीं। करने का ही आरोप लग रहा है। नहीं, देखो, बच्चों के ऊपर पॉलिटिक्स का आरोप लगाना होता तो फिर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। या तो सरकार तय कर ले कि हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो लोग थे वो एंटी नेशनल थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स थे। मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी, वो तो सरकार का काम कर रहा है ना, अगर वो जाके सरकार को बताना चाहता है कि आपके फला स्कूल के अंदर सुविधाएं नहीं है, तो वो सरकार के खिलाफ कैसे काम कर रहा है? सरकार को तो उसको स्वागत करना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए बहुत अच्छा, आपने जो रिपोर्ट दी है, आपने हमारी आंखें खोली हैं और हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा। इसके बजाय उन बच्चों पे लाठियां चल रही हैं, उनको पीटा जा रहा। क्यों भाई? तो ये जेनजी से जुड़ने की बात नहीं। जो देश के बुनियादी सवाल हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, जो शिक्षा का प्रश्न है, उस पर डिबेट ना हो, इसलिए दूसरे मुद्दे उठाए खड़े किए जा रहे हैं। आज तक क्या भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि जो बच्चे वहां स्कूल का ऑडिट करने गए थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई? उल्टे वहां के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे। सरकार में बैठा हुआ एक मंत्री हिंसा को बढ़ावा दे रहा, ऐसे मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो प्रोवोक कर रहा, लोगों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा। तो मैं जो कहना चाहता हूं, जेनजी की मुख्य मुद्दे क्या हैं? वो शिक्षा पे चर्चा चाहते हैं, बेरोजगारी पे चर्चा करना चाहते हैं। इस पे कोई पार्टी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं दिखाई पड़ती। बेसिक सवाल ये है। ठीक है, मैं इस पर के शर्मा जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले सूर्या मिथिल, आपकी भी राय आना जरूरी है कि जेनजी को लेकर आपका थॉट क्या है, और जो अब कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि क्या अब जेनजी की अहमियत समझ में आ रही है इन राजनीतिक दलों को? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। 4 लाइनें सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने कही थी, मैं भी 4 लाइनें ऐड कर देता हूं उनके साथ में। ना लाठी से डरे, ना हंटर से झुके,
माटी की खातिर कभी कदम ना रुके, गूंज रहा है आज भी उल गुलान का स्वर, गर्व है हर वीर बिसरा के वंशज पर। जिस प्रकार से झारखंड में लाठी भी खाई, डंडे भी खाए, रात को उनकी लाइट काट दी गई, माताओं बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, उनको ना तो कोई जुनैद भाई बिरयानी खिलाने आ रहा था और ना ही कोई विदेशों से उनको खाना पहुंचा रहा था, लेकिन उसके बाद भी मेरे उन वीर बिरसा मुंडा के वंशजों ने अपने संघर्ष से ना किसी गाली देकर, ना कोई बदतमीजी कर, ना कोई पत्थर चलाए बिना वहां पर सरकार को झुका लिया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि जंतर मंतर जैसा जो भयावह है इस देश में एक मॉडल तैयार हुआ पत्थरबाजी का, लाठी का, उसको हमें इंडोर्स करना चाहिए, पहली चीज। तो फिर सरकार झुकी क्यों उनके आगे? यहां पर अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, देखिए फिर यही परेशानी है सर। परेशानी यह है कि अगर सरकार ने अपने युवाओं के संग बात की, समन्वय बैठाया और उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने मांगा ना कि इस्तीफा चाहिए हमको, तो उन्होंने दिलवा दिया, बात खत्म, आप खुश हो जाइए। लेकिन मैं इससे इतर एक और विषय पे आना चाहता हूं। यहां पर अभी वंदे मातरम का एक छंद गाया हमारे जो सभा के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, मैं बहुत बहुत साधुवाद कहता हूं, धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं 6 छंद पूरे वो याद करेंगे, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आपको इन वंदे मातरम के 2 छंद या 1 छंद गाने से पहले अपने नेता आजम खान के उन शब्दों पे भी क्षमा याचना करनी चाहिए जिसमें उन्होंने भारत माता को डायन कहा था, हमारे भारत रत्न और देश के संविधान निर्माता आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी को भूमाफिया कहा था। तब तो आपके मुंह में दही जम गया। आज वोटों की फसल यहां दिख रही है, काट सकते हैं, इसलिए आज आप वंदे मातरम गाने लग गए। उससे पहले भारत माता का कोई अपमान कर दे, देश के संविधान निर्माता कोई अपमान कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात, यहां पर अभी जो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी चिल्ला के कह रहे थे कि 20 सेकंड में कंक्लूड करिए, फिर मैं सबकी चूंकि उंगलियां में एक-एक करके सबसे रिएक्शन ले लूंगा। हाँ 20 सेकंड में कंप्लीट करिए। जी, चिल्ला के कह रहे थे कि हम तो सरकारी कार्यक्रम में हम 6 छंद गाएंगे, लेकिन 2 छंद तो हम अपने पार्टी कार्यक्रम में गाएंगे। तो ढोंडिया जी, मैं ये भारत का संविधान लेके आया हूं और मैं यहां पूछना चाहता हूं इनसे, सुरेंद्र सिंह राजपूत से, कि मुझे इसमें किसी एक अनुच्छेद में यह बता दीजिए जिसमें आपको यह अधिकार दिया गया हो कि आपके पास में अपनी कार्य समिति में पारित करके राष्ट्रगीत का अपमान करने का अधिकार है। आप चाहेंगे तो 2 छंद गाएंगे, आप चाहेंगे तो 6 छंद गाएंगे। ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, सुरेंद्र जी इस पर जवाब दीजिए, फिर के शर्मा जी और अनुराग जी भी आपके पास भी आ रहा प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान की आत्माएं आज जिस प्रकार से रो रही हैं कि हमारे देश में जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी, उसमें उनके राष्ट्रगीत आपका बहुत एक जो सवाल है, मैं आशुतोष आपके पास भी आ रहा हूं। सुरेंद्र जी सबसे 30 सेकंड में सब अपनी बात रखेंगे प्लीज। अब सुरेंद्र जी समय कम है ना, मैं सबके पास जाना चाह रहा हूं। हाँ सुरेंद्र जी।